तो ट्रायंगल ऑफ समझ चलते, ट्रायंगल की समझ चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले देख लो, तुम्हारा त्रिभुज चलेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होगा, एक वर्ग ये है, ये एक वर्ग है। सभी वर्ग क्या होते हैं बोलो, समरूप हो गया, सर्वांग होगा कि समानुपाती होगा कि कोई नहीं होगा, समरूप। एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बन जाएगा। अरे सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। सभी तुम्हारा क्या है, यहाँ वर्ग पूछा था, बन जाएगा। मत मार क्या जाना सर्वांश, क्योंकि सभी अंग बराबर होगा तब ना। चलो अगला वही देखो, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, बन जाएगा। चलो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन दिए थे। हाँ, एक तुम्हारा त्रिभुज दे रखा है, दो क्या क्या दे रखा है बोलो, दो त्रिभुज दिया हुआ है। बढ़िया, तो ये सबसे बताएंगे, छोड़ दे बोलो, बता दे। तुम्हारा एक आकृति दे रखी है, ये आकृति बना हुआ आएगा एग्जाम में। यहाँ पे इसका नाम दे दिया है डी सी ओ ए बी, ये न है। यहाँ से ये कौन तुम्हारा दे दिया है 115 डिग्री, ये कौन दे दिया है 70 डिग्री, और हमसे पूछ क्या रहा है, डीओसी बताओ। डीओसी ये कौन बताना है, ये बोल रहा है। तो डीओसी बताओ कितने डिग्री का होगा, बोलो। बन गया था, हाँ कितना आ गया, 65। इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो जुट्ठों को दे रखा है 70 डिग्री, नहीं दे रखा है। हाँ, तो यहाँ से ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। ये क्या बन गया, इस प्रकार से एक रेखा बन गई। जब ये दो रेखाएं आपस में मिलती है, यानी कि ये क्या होती है, रेखिक युग्म बनाता है ना। रेखिक युग्म कितने डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। ये 115 तो 115 में 15 घटा दो, 180 में कितने डिग्री का, 65 डिग्री का। समझ गया। और बताते हैं इसमें, अगर तुमसे पूछ लेता, ये तो हो गया, पूछ लेता बताओ ये कौन कितने डिग्री का, तो यहाँ से ये देखो, ये पढ़ चुके हो, ये कौन और ये कौन आपस में क्या होता है, बराबर। क्यों, शीर्षमिभुक कोण के कारण। लिख लो, लिखना है तो, शीर्षमिभुक कोण के कारण बराबर होता है। ये मेरे शीर्ष के सामने ये बैठा है, ये 115 डिग्री, तो ये भी 115 डिग्री हो जाएगा। आएगा इस पे सवाल। चलो आगे, ये 70 डिग्री दे रखा था, ये पूछ लिया है, तो बताओ कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ से ये त्रिभुज बना रहा है, कल भी बताए थे। ये एक इस प्रकार से त्रिभुज बन गया। ये दे रखा है कौन 115 डिग्री, और इसके सामने का दे रखा है 70 डिग्री। तो ये क्या है, बहिष्कोण है। ये क्या है, बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान इन दो कोणों के मान के बराबर होता है, ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बहिष्कोण का मान इन दो कोणों के बराबर होता है। ये 70 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से 70 चला जाएगा, तो ये निकल जाएगा, बन जाएगा। चलो इसी तरीके से ये रेखिक युग्म है, तो ये भी बन जाएगा। यहाँ से ये देख लो, ये क्या बना रहा है, एकांतर कोण। जब जड़ आकृति का बनाता हूँ किसी प्रकार से ऐसे, तो ये क्या होगा, एकांतर कोण। अब पहले इसको निकाल लेते हैं। 115 में 70 चला गया, तो यहाँ 5 और 11 में से 7 चला गया, कितना 4, तो ये कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ये कितने का, 65 का। ये 15 का, तो ये भी 15 का। ये 65 का, तो ये भी कितने का, 65 का, क्योंकि शीर्षमिभुक ही है ना। ये 70 का, तो ये क्या बना रहा है, एकांतर कोण, तो ये भी कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। ये 45 का, तो ये भी क्या बना रहा है, एकांतर कोण, ये भी कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। कुछ बचा, कोई भी पूछेगा तो बन जाएगा, बोलो बन जाएगा ना। इसी पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आए समझ। एकांतर कोण याद होना चाहिए तुम्हारा, यहाँ से शीर्षमिभुक कोण याद होना चाहिए, रेखिक युग्म पता होना चाहिए। 180 में घटाएंगे तो कौन सा कोण निकलेगा ये पता होना चाहिए। तो यहाँ तुमने क्या क्या सीखा, शीर्षमिभुक कोण सीखा, रेखिक युग्म सीखे, एकांतर कोण सीखे, एकांतर कोण सीखे ना, और यहाँ से बहिष्कोण सीखे। ये 5 सवाल बता दिए, इससे बाहर नहीं आएगा। चले आगे, चलो अगला बोलो कौन सा था, क्या नंबर, 5 नंबर। ये जिसको याद होगा उसी को बेजान पूछेगा, नहीं तो उड़ जाएगा हुआ। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, देखो दो समरूप त्रिभुज, अभी बताया था त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज, इसकी संगत भुजाएं दे रखी है 3 और
4। 3 और 4 के अनुपात में हो तो उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा? समान हो जाएगा। उसका परिमाप क्या आ जाएगा? समान। बन गया, 3 और 4 ही हो जाएगा। बन गया था। चलो अगर पूछ लेगा इसी में क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, त्रिभुज है ABC है, यहाँ से सीख लो, इसके आगे नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, उसको क्या बोलते हैं? स्किप बोलते हैं, नहीं देखेंगे स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। चलो यहाँ देखिए, अगर ये त्रिभुज रहता, दूसरा सवाल पूछता है, ये त्रिभुज है और ये भुजा का अनुपात दे रखा है, ठीक है, बोलता है इसके क्षेत्रफल का अनुपात बना दो। तो ये हम पढ़ चुके हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का एरिया, इसको लिख लेना। एरिया बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बटे में BC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, न AB, अरे यार AB नहीं ले, AB यहाँ से PQ लेना है, PQ का स्क्वायर और यहाँ से BC का स्क्वायर बटे में QR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे में PR का स्क्वायर। समझ आया? ये थ्योरम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए थे ना परिमेय। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR चलेंगे। तो ये यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। समझ गए? तो यहाँ से AB का स्क्वायर, इस क्षेत्रफल का स्क्वायर निकल जाएगा, इसका PQ का स्क्वायर कर देना, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर ये भुजा दिया जाता तब भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं। और एक दे देगा अगर माध्यिका, तो कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ से दे देगा AD और यहाँ से दे देगा PS, तो क्या आ जाएगा? ये भी हो जाएगा फिर वही AD का स्क्वायर बटे में PS का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इसको ताड़ लो, तो बन जाएगा। अरे माध्यिका देगा तो उसके स्क्वायर के बराबर भी होता है, समझ गए? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, हो जाएगा। चलो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल पूछा है तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे 5 क्वेश्चन फिर बता दिए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और एक पहले से पूछा था, 5 क्वेश्चन। समझ आया? ऊपर चला गया, ऊपर गया, ऊपर चला गया। तो पहले लिख के खाली लेके गए, तुम जो पहले दिन आए थे वो लिख के दिए थे कि ये उतार लो, नहीं याद किया? हाँ तो याद नहीं किए तो याद काहे नहीं होगा? चलो बता दे। ऐसा सवाल तुम्हारे देखो, एक तो पूछ लेगा भुजा वाला, एक पूछ लेगा माध्यिका वाला। अगर परिमाप होगा तो सेम हो जाता है। ये 3 बातें और ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, समझिए। ये तो ये फार्मूला भी पूछ लेगा। अब्दुल्ला अगला बोलो, कौन सा दिए थे? अगला बोलो, 6 नंबर। हाँ अब ये एक टाइप है, देख लो, ये थ्योरम पढ़ चुके हैं। ये याद कर लो, ये जो DE होता है हाफ BC होता है, इस पे एक सवाल आना है। BC का मान दे देगा, समझिए, BC का मान बोलेगा 10 है तो बता दो DE का मान क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा इसका? आधा, हमेशा आधा होता है। बन जाएगा। ये आधा दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 दिया हुआ तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 दिया हुआ तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 दिया हुआ तो ये 6 हो जाएगा। बन जाएगा। ये सवाल एक आना है। अब देखते हैं इसमें एक और सवाल पूछता है, अगला देख लो। ये आकृति दिया होगा, यहाँ पे दे देगा अनुपात, ये दे दिया है 2, ये दे दिया है 3, ये दे दिया है 1.6 और ये हमसे पूछ लिया है। है सवाल नंबर 6, यही है। तो इस थ्योरम में हमें कहता है ये अनुपातिक डिवाइड करता है। क्या करता है? अनुपातिक डिवाइड। अगर एक त्रिभुज को यहां से हमने क्या डाला है, इस पे माध्यिका चल रही है बीचों बीच, तो यहाँ से क्या करें, इसको अनुपातिक भागों में विभाजित करता है। ये थ्योरम बन चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, AD बटे में BD बराबर यहाँ पे AE बटे में CE, ये मानता है। इतना याद ना, ये थ्योरम लिखवा चुके हैं, पढ़े ना थ्योरम। तो चलो इसी पे बनाना है, बना ले। ये समझ आ गया? एक सवाल ये, अगला वो, और उसमें एक और बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अरे ये समझ आया?
जो छोड़ के आगे सोच लो क्या हाल होगा। समझ आया? ये समझ आया? ये दिया होगा, चित्र देखोगे, चित्र बना के देखना, उसको घबराना नहीं, चित्र बनाओगे तो ये बोलेगा ये दिया हुआ, ये इसका आधार। ठीक है, चलो अब देख लो, यहाँ पे एडी का मान दिया है कितना, 2 ले लेंगे। यहाँ बीडी का मान दिया है कितना, 3। ये कितना है, 1.6, और ये हमें निकालना है, ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो x बराबर यहाँ से क्या हो गया, ये गुना हो जाएगा 3 गुना 1.6 और बटे में ये 2। कुछ नहीं करना, पॉइंट को पॉइंट में रहने दो, अब यही सिखा रहे बच्चा को, सिखा रहे ना। इसको कटा दो, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो गया। 8 या 24, कितने के बाद दशमलव था, 1 के बाद दशमलव। ठीक है, बन जाएगा। चलो एक और सवाल देखो, इस पे क्या पूछेगा। अब ये क्या कहेगा, इसका मान दिया है, समझ गए, इसका मान दिया है, और ये क्या करेगा, ये पूरे का मान दे देगा यहां से। ठीक है, इस पूरे का मान बोल देगा 5, समझ गए। फिर इसका पूछ लेगा, तो घबराना नहीं है। जब यहां से यहां 2 दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या होगा, तो यहां देख लो, ए बी का मान कितना है, अरे यहां देख, ए बी का मान कितना है 5, तो ये पहले से दिया दिया क्या आ जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, चलो मिटा दे। और कोई अब आगे देखते हैं अगर इस टाइप का आता है। चलो अगला बोलो, कौन सा था, 7 नंबर। हाँ देख लो, 7 नंबर बन गया था, है? चलो बोलो क्या क्या है। ये भी एक आकृति दे रखा है, ए बी सी, है ना, है। चलो आगे क्या है, ये 2 और 1 है, 2 और 6 है, ये 2 ये 6 ये 3 है ना, है। हमसे क्या पूछा है, बीसी। बीसी का मान पूछ लिया है। ये 6 किसका है, पीवी का है, पीवी सही, अच्छा है। एपी का मान, अच्छा अच्छा ये एपी है रे, हो हम गलती से दिए, पीक्यू है ना, पीक्यू है। ठीक है, चलो ये पीक्यू दिया हुआ है, ये 6 है, हमें कहाँ तक पहुंचना है, बीसी पे पहुंचना है। एरिया ऑफ त्रिभुज से चलेंगे ना, 2 6 3, हाँ 6 6, इसका ये कितना गुना हो गया, ये इसका कितना गुना हो गया, 2 गुना ना, नहीं 3 गुना हो गया, 3 किया 9, इसका आंसर कितना, 12 दिया है, देखा था। हाँ 7 7 7, 6.3 का 7 का 3, 12 आ रहा है रे। दो देखते इसको रहने दो, इसका लगता है क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। चलो अगला कौन सा था, 8 नंबर। देखो, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हमारा दे रखा, देखो वही पे आ गया है ना, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बन जाएगा 64 11 दे रखा है, यही ना है। तो कुछ नहीं करना, ये क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर, तो इसका स्क्वायर कर दो सबका, क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर है और ये 11। चलो अगला 10 नंबर बन गया, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है एबीसी, एक भुजा 2a दे रखा है, उसकी ऊंचाई क्या होगा। कल बताए थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
√3/4a²। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a, यही होता है? हैं? तो यहाँ भुजा कितनी दे रखी है? भुजा कितनी है? भुजा 2a दे रखा है, यहाँ 2a ले लो। यहाँ से क्या आ जाएगा? √3/2 और यहाँ पे 2a, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा? √3a आ गया था। √3a तो बी नंबर आ जाएगा। और बोलो 14 नंबर। चलो 14 नंबर चलते हैं। वही है, सेम ही है। हाँ बन जाएगा। 18 नंबर। चलो 18 नंबर चल देते हैं। 18 भी बन जाएगा? अरे बन जाएगा 18। 20 नंबर आ जाओ। ये भी एक दूसरे का क्या है? माध्यिका है। ये भी तो वही है, सेम ही है। ये अब की भाषा में दे दिया है। ए भी दे रखा है ना? त्रिभुज ABC में ABC, डी और ई किस पे है? बी और सी पे है। यही बोल रहा है। डी किस पे है? AB पे और AC पे है। AB पे और AC पे बिंदु है। और ये इसके क्या है? सर्वांशम है ना? सर्वांशम। और AD दे रखा है हमारा। AD बटे में क्या दिया है? DB बराबर कितना है? 4/5। 4/5। और AC हमारा दे रखा है 18। तो हमें कहाँ चलना है? AC कितना है? कहाँ गया? AC यहाँ से यहाँ कितना है? 18। AD कितना है? 4। BD कितना है? 5। निकालना क्या है? AE बराबर 1। चलो यहाँ देखो, फिर वही दे अभी बताए थे, इस टाइप का आता है। ये 4 है, ये 5 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5, और ये पूरा कितना? 18 है। यही ना है? और हमसे ये पूछ लिया है, यही पूछा है। चलो तो यहाँ से देख लो, ये अगर पूरा ले लेते तो कितना होगा? 9 होगा? नहीं होगा? 9 का ये कितना गुना है? दुगुना है। तो 4 का ये दुगुना कितना आ जाएगा? 8। कितना है? 8 आ गया? समझ आ गया? अरे ये समझ आया? न्यू टाइप जो है समझ आया? उड़ गया? फिर से समझिए, इजी है। देखो यहाँ देखो, इस फिगर को लेना है। इतना हमें कहानी कर रखा है। ये बोल रहा है AD बटे में BD, ये सर्वांशम है, एक दूसरे को सर्वांशम है। ये पक्का सर्वांशम है, तो ये कुछ भी रहा होगा, ये 4 रहा होगा तो ये 2 रहा होगा। अनुपातिक बांट रहा है ना, बोल तो रहा है सर्वांशम है, तो ये तो हमेशा याद रख लेना। तो यहाँ से हमें देखो ये दे दिया है, AD दे दिया है और DB दे दिया है ना। तो यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5। तो अगर यहाँ AB पूरा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 होगा। ये रेखा इतना था, ये फिगर तो देख नहीं रहा, ये फिगर वास्तव में बोलो तो ऐसा बन रहा होगा। ये कुछ इस प्रकार से लहर के जा रहा होगा दूर तक, ये लंबा चला गया होगा ना। तो ये 18 है, ये 90 है, लेकिन ये 18 हो गया। तो ये इसका क्या है? 2 गुना। तो ये कितना आ गया? तो यहाँ से ले लेंगे 9 बराबर कितना? 18। 1 बराबर कितना? 2। ये दुगना है तो ये भी तो दुगना होगा, ये भी तो दुगना होगा। ये 4 है तो ये क्या होगा? 8। ये 5 है तो ये क्या होगा? 10। कितना हो गया? 10 और 8 18 हो गया। यहाँ से यहाँ तक। चलो अगला बोलो। अरे कंफ्यूजन ना है, यही 2 टाइप आता है। 21 बन गया? 21 नंबर बन जाएगा। इसके क्या है? त्रिभुज दे रखा है, परिमाप दे रखा है 36, 24, 2 PQ। चलो बताइए। 2 क्या है? 2 समरूप त्रिभुज है। बोलो क्या क्या है? A B C और एक PQR। हाँ ए परिमाप है। हाँ बोलो जल्दी जल्दी। एक परिमाप है 36 और इसका 36 और इसका 24 परिमाप है। और बोलो PQ देख लो। अरे यहाँ देख लो, PQ दे रखा। PQ कितना है? 10। ठीक है, ए भी बताओ। तो ए भी बराबर है। ए भी पूछ लिया, ये पूछ लिया, सेम सवाल नहीं है। ध्यान देखो, ये 10 दे रखा है, ये परिमाप दे रखा है। परिमाप रहा होगा ना, परिमाप बराबर यानी कि भाग देता है, क्यों देता है? देख ले। चलो ये 10, ये कितना वाट ऐसे निकला था? नहीं निकला था।
निकल गया था। वही तो यही होगा, यही ऐसे निकला था ना। हाँ 4 इसको कटा दो, 6 चौक 24, 6 6 36, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 15। सही है, हाँ ठीक है। चलो यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, ये इसका परिमाप है, ठीक है। पहले का परिमाप कितना है? त्रिभुज ABC का परिमाप और त्रिभुज PQR PQR का परिमाप बराबर क्या होता है? बताए थे अभी, भुजा के बराबर होता है हाँ और क्षेत्रफल में स्क्वायर के बराबर होता है। तो भुजा कितनी है बोलो? ABC का यहाँ AB हो गया, या PQR में चलेंगे तो PQ हो गया, ठीक है, समझिए। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है? 36 PQR का कितना है? 24 AB कितना दिया है? कुछ नहीं दिया, तो ये AB ही रख देंगे। PQ की भुजा कितनी है? 10। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। समझ गए? परिमाप में भुजा के बराबर, अभी था नहीं ये क्वेश्चन पहला ही, और क्षेत्रफल में स्क्वायर के बराबर। चलो अगला बोलो। अब हो गया। हो गया, हाँ चलो इतना ही करना, उसको देख लेते हैं और नेक्स्ट चलेंगे।